मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर नितेश लंगोरिया, MCH प्लास्टिक सर्जरी। आज आपके सामने जो मैं इनमोड सीरीज में आपने लास्ट मेरा वीडियो देखा होगा, जहां मैंने जो मेरे साथ जो इन्होंने धोखा किया, जो इन्होंने चीटिंग करी, फ्रॉड किया, वो मैंने डिटेल में सब सबूतों के साथ आपको बताया भी था। आज जब मैंने देखा कि ऐसी कोई कंपनी कैसे हो सकती है कि उसका ऊपर तक का CEO ना रिप्लाई करे, कंपनी में CFO ना रिप्लाई करे, कोई एग्जीक्यूटिव रिप्लाई नहीं कर रहा, इंडिया डिपार्टमेंट नहीं रिप्लाई कर रहा, तो भी समझ में आता है इंटरनेशनली भी कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। तब मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो पता लगा कि ये कंपनी ना केवल इंडिया के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये कंपनी USA में ऑलरेडी खिलवाड़ कर रखी है। तभी इस कंपनी का जो US NASDAQ लिस्टेड शेयर था वो अक्टूबर 2021 में जो $93 का था, अब $17 का आ गया। इसका कारण, महत्वपूर्ण कारण मैं आपको आज बताता हूँ। इस कंपनी के अगेंस्ट मल्टीपल लीगल सूट्स USA के अंदर हुए हैं। एक लीगल सूट के बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताना चाह रहा हूँ। फरवरी 2023 यहाँ पर स्टार्ट होती है इनमोड की ये काली कहानी। एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये पहली बार रिपोर्ट किया कि इनमोड अपने कस्टमर्स को साइड इफेक्ट रिपोर्ट ना करे, इसके लिए उनको लीगल कॉन्सिक्वेंस करके डराता है, धमकाता है, और साथ ही साथ जो उनके फ्रॉड टैक्टिक्स हैं वो सामने ना आ पाए, इसके लिए ये उनको रोक रहा है। इसके बाद वापस रिपोर्ट आती है कैपिटल फॉर्म की मार्च 2023 के अंदर ही। उस कैपिटल फॉर्म रिपोर्ट में साफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने बताया कि किस तरह इनमोड ने US FDA के अंदर फरवरी 2023 से पहले एक बार भी एडवर्स इफेक्ट को रिपोर्ट भी नहीं किया। इनके मल्टीपल डिवाइसेस ने एडवर्स साइड इफेक्ट किए हैं, चाहे वो मॉर्फियस हो, चाहे वो फॉर्मा V हो, चाहे वो इनके ऑप्थेल्मिक डिवीजन का इंडेक्स हो। मल्टीपल फॉर्म पे इन्होंने साइड इफेक्ट रिपोर्ट नहीं किए। इन्होंने ऑफ लेबल मशीनें बेची। जो इनकी ऑप्थेल्मिक डिवीजन की जो मशीन है वो US FDA से अप्रूव भी नहीं है, वो भी इन्होंने ऑफ लेवल सेल करी। उसके बाद फर्दर कैपिटल फॉर्म ने एक और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जारी करी अक्टूबर 2023 के अंदर। इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बताया, एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके इनकी कंपनी के एक फॉर्मल सेल्स मैनेजर का हवाला देते हुए कि कंपनी 50 से 60% तक भी डिस्काउंट देती है एज पर जिसको फंसा सके, और इस कारण से ना केवल कस्टमर फंसते हैं, एक इन्वेस्टरों को भी लॉस होता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स एक कंपनी की बिल्डअप और स्ट्रेंथ पे इन्वेस्ट करते हैं। और 2021 से पहले इनके CFO से बार बार कहा गया था कि हम डिस्काउंट नहीं देते हैं मशीन्स पे, हमारे खूब ऑर्डर बुक्स हैं, जिसी कारण से ये शेयर हाइपर इन्फ्लेटेड भी हुआ था। उसके बाद जैसे ही रिपोर्ट सामने आई है, ये शेयर लगातार डाउन ट्रेंड पे जा रहा है। $94 पे टच करने के बाद अब $17 पे ये आ चुका है। उसके बाद मार्च 2023 के अंदर ये रिपोर्ट आई कि इस तरह इन्होंने किस तरह फर्दर डिस्काउंटिंग करके बिना ऑर्डर बुक्स होने से अपने इन्वेस्टरों से बात छुपाई। इनके बाद इन्वेस्टरों का बहुत बड़ा लॉस हुआ। उन सब इन्वेस्टरों ने फरवरी 2024 के अंदर एक लॉ सूट फाइल किया कैलिफोर्निया कोर्ट के अंदर इनमोड के इस टैक्टिक के अलावा कि जो इन्वेस्टर से धोखा किया। ये अभी भी विचाराधीन है, और इनमोड की वही बहाना जो इन्होंने हमारे केस में भी किया है, टू बाय मोर टाइम। ये टाइम मांगते हैं ताकि ये सोचते हैं कि अपना बिजनेस समेट के ये भाग जाए पैसे खा के। वही इन्होंने भाग किया। कैलिफोर्निया कोर्ट में भी इन्होंने डिफेंडेंट्स ने और टाइम मांगा। अभी भी लास्ट उनकी हियरिंग के अंदर उन्होंने और टाइम मांगा है। ये केस अभी कैलिफोर्निया कोर्ट में एक्टिव है, तो इसकी जानकारी मोर डिटेल में देंगे। काफी लॉ फर्म लिटिगेशन फाइल्स इसके पीछे लगी हुए हैं। उन्होंने सब लोगों से अपील भी करी है कि किसी और लोगों के साथ अगर ये धोखा हुआ है तो वो भी एक इंडिपेंडेंट विसल ब्लोअर बन के इस इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ज्वाइन करने को तैयार हूँ। क्या आप भी मेरे साथ आएंगे इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करके, ताकि इन्वेस्टरों का पैसा, कस्टमरों का पैसा बच सके? तो ज्वाइन दिस मूवमेंट अगेंस्ट इनमोड फ्रॉड। रेज योर वॉइस अगेंस्ट इनमोड फ्रॉड। बी यूनाइटेड। इनमोड फ्रॉड हैज टू बी स्टॉप्ड।